तो कैसे हैं आप लोग? Hey everyone, welcome back to our YouTube channel English Honors Hub. So आज हम करेंगे स्किल एनहांसमेंट कोर्स का फाइनेंस फॉर एवरीवन यूनिट नंबर 1 चैप्टर 2 का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है, सीधे पार्ट 2 में आ गए हैं तो पार्ट 1 देखिए जाके पहले, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। इसका पहला टॉपिक है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस मतलब एक इंश्योरेंस ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में। एक तो होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है इंश्योरेंस कंपनी। जो इंडिविजुअल होता है उसको हम बोलते हैं इंश्योर्ड, और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको हम बोलते हैं इंश्योरर। इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है वो अपने कस्टमर्स से प्रीमियम कलेक्ट करती है और उन मनी को यूज करते हैं क्लेम्स पे करने में। और फिर जो इंडिया में ना बहुत सारे तरह के इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल है, जिनमें से हमारा मेन है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और जो जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं ना, वो बस कुछ चीजें होती है उसको कवर करते हैं, जैसे कि सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस एटसेट्रा। फिर इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनीज। पहला है स्प्रेड रिस्क। इसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रॉमिस करती है इन्वेस्टर्स को कि वो उसकी और उसके प्रॉपर्टी की सेफगार्ड करेंगे, लेकिन इन एडिशन इंश्योरर्स प्रोटेक्ट करते हैं पीपल और उनके बिजनेस को। फिर है हमारा अश्योरेंस। इसमें है कि जो एसेट्स और फाइनेंशियल रिस्क होते हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड, वो प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी बहुत एक्सपेंसिव चीज गवा दी है लेकिन हमने उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है वो, है ना। लेकिन अगर वही हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो चीज इंश्योर्ड है। फिर हमारा लीगल प्रीक्विसाइट्स। इसमें आ जाता है, एक एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ। मतलब ये जरूरी हो सकता है कि हम एक फायर इंश्योरेंस खरीद ले, क्योंकि काफी सारी सिचुएशन ऐसी होती है जब हमारे जो भी साइट होती है या शॉप होती है वहां पे आग लग जाती है, तो कितना कुछ लॉस होता है ना। लेकिन अगर वही हमने इंश्योरेंस करवा रखा तो हमें उतना लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें पे करेगी जो भी हमारा नुकसान हुआ है। फिर हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें है कि जब पॉलिसी होल्डर्स का प्रीमियम है उसको यूज करा जाता है कंपनी के बेटरमेंट के लिए और इनकम जनरेट करने के लिए। किसी भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो भी सेविंग जनरेट करती है कुछ इंश्योरेंस सेक्टर से। तो वो जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर्स है वो किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सो आइए हम देखते हैं प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। पहला तो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। इसमें है कि जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एक म्यूचुअल ट्रस्ट की जरूरत होती है। सो ये एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योरेंस कंपनी की जितने भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाए। फिर इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल के अंदर आ जाता है कि जो भी हमारा इंश्योर्ड है उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट पे करना होता है सब्जेक्ट मैटर के अंडर। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट होता है और अगर उसने इंश्योरेबल इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो उसको पूरा इंश्योरेंस पे आउट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उस पे आउट के लिए एलिजिबल है ही नहीं। फिर इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंपेंसेशन। इस प्रिंसिपल के अंदर ये स्टेट होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है
वो इंश्योर्ड पर्सन को उसके इकोनॉमिक लॉस से ज्यादा कंपनसेट नहीं करेगी। फिर हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब सिचुएशन, इसमें क्या होता है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करती है इंश्योर्ड पर्सन को कि वो जितना भी उसका अमाउंट है जो लॉस हुआ है वो थर्ड पार्टी से कलेक्ट करे जो भी उसके उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, दीक्षित इंजर्ड हो जाता है किसी कार एक्सीडेंट में जो कि किसी थर्ड पार्टी के इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग की वजह से हुआ है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको बोलेगी कि जो थर्ड पार्टी है जाके उससे पैसे कलेक्ट करे क्योंकि वो जिम्मेदार है तुम्हारे इस लॉस का, और उस थर्ड पार्टी को पे करना ही पड़ेगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उस थर्ड पार्टी पे लॉस सूट फाइल करेगी, तो उसको पे करना ही पड़ेगा। फिर हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसमें है कि एक से ज्यादा इंश्योरर अगर सेम इश्यू कवर करते हैं एक से ज्यादा बार, तो क्या हो जाता है कि अगर उनका इन फ्यूचर कोई एक्चुअल लॉस होता है तो वो उसको स्प्लिट कर देगी, हम उसके लिए पे नहीं कर पाएगी इंश्योरेंस कंपनी, तो ऐसा ना करें। फिर है हमारा न्यू गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम, इसमें हमारा है कि जो गवर्नमेंट है वो एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योर करके, और वो अनाउंस करती है कुछ स्कीम्स जो कि अवेलेबल है एज ग्रुप 18 to 70 इयर्स तक के लोगों के लिए, और उसमें वो प्रोवाइड करवाती है पेंशन स्कीम सीनियर सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिस्ट्रक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये हमारे किसानों के लिए है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रिस्ट्रक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसको हमारे फार्मर्स के हेल्प के लिए इंट्रोड्यूस करवाए गए थे ताकि वो एक अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस हम उनको दे सके और जितने भी नेचुरल रिस्क होते हैं उनसे क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सके। कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं। इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल असिस्टेंट फार्मर्स को प्रोवाइड करवाने के लिए कि अगर कोई क्रॉप फेल हो जाती है ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर या पेस्टल या किसी डिजीज की वजह से, तो उनको हेल्प हो सके, और फिर फार्मर्स के इनकम को स्टेबलाइज कर सके। फिर उसके बाद है टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ फार्मिंग, फिर इसके बाद है कि वो इंश्योर करे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्रेडिट रिसीव करता रहे। ये जो भी स्कीम्स है वो इम्प्लीमेंट होती मल्टी एजेंसी फ्रेमवर्क के जरिए जिसको कुछ सिलेक्टेड इंश्योरेंस कंपनीज गाइड करती है। फिर इसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें है कि ये प्लान करती है कि हर किसी को फाइनेंशियल लिटरेसी मिले और वो बैंक यूज करे और एटलीस्ट उनके पास एक प्राइमरी बैंक अकाउंट तो हो ही हो, और ये गारंटी करती है लोन, इंश्योरेंस और पेंशन हर किसी के लिए। फिर इसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये स्कीम प्रोटेक्ट करती है एक्सीडेंटल डेथ या डिसएबिलिटी को, और फिर उसके बाद ऑफर करती है कोई कन्वीनियंट ऑप्शन ऑटो डेबिट का होल्डर्स बैंक अकाउंट में। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती है प्लान उन लोगों के लिए जो कि एज ग्रुप 18 to 70 तक है, जो कि पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और उनका कोई बैंक अकाउंट है। फिर इसके बाद है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, इसमें है हमारा कि जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के जरिए कुछ पेंशन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करे हैं जो गारंटी करती है उन लोगों के पेमेंट के लिए जो कि 60 है या उससे ज्यादा है, ताकि ये रिटायरमेंट के बाद उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके और सिक्योर रख सके उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस को। इसमें है कि जो हमारा पेंशनर है उनको 8% तक का रिटर्न मिलेगा हर साल जब तक कि ये पॉलिसी का ड्यूरेशन है,
जो कि 10 साल का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा।